इस वीडियो में अगर आपको मेरे द्वारा बोली गई कोई भी बात या शब्द का बुरा लगता है तो उसके लिए मुझे पहले ही माफ कर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। आप सभी काफी लंबे समय से यह न्यूज सुनते आ रहे हैं कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और जो मुस्लिम जिस जगह पर पत्थर मारते हैं वह कोई जगह और नहीं बल्कि शिव जी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर इन पर पानी डालेगा तो वह आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को जाना बैन है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आखिरकार मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना खास क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको मक्का मदीना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी है रियाल। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ के दो शहर, पहला है मक्का और दूसरा है मदीना। यह दोनों शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। यह मुसलमानों के लिए एक तीर्थ स्थल है। इस जगह की महत्ता कितनी है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन जब वे नमाज पढ़ते हैं तो उनका मुंह काबा की ओर होता है और वे फिर नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुँह करके वो कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि पश्चिम की ओर मुँह करके झूठ बोलना उनके लिए गुनाह। बात आती है कि शिवलिंग को पत्थर क्यों मारा जाता है, तो आपको बता दूं, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो आपको यह बात तो विश्वास करना ही पड़े। तो भला आप इस बात पर किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैसे कैद करके रख सकता है। और वैसे भी आपको बता दूं, अगर आप किसी और धर्म के क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत है। और वैसे भी यह कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य ने शिव जी को कैद किया है। मतलब यह वही बात हुई ना कि लोगों ने कह दिया कि वह चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हाँ उसने कहा है तो वह जरूर लेकर आएगा। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाओ। भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाला शंकर जी को कोई कैसे कैद करके रख सकता है। अब कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते कि वहाँ शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन वह जरूर यह मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस बात की भी पुष्टि कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्के के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म है और हज में जाने वाला हर यात्री इस रस्म को पूरी करता है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अज़हा यानी बकरीद के पूर्व इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की इच्छा रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद होते हैं और इन 3 बड़े कम्मों को शैतान समझकर उस पर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग है, उनके नीचे शिवलिंग स्थापित है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी में उनके सबसे पसंदीदा चीज को मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से पसंदीदा चीज और क्या हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म था तो मानना पड़ेगा। इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वह इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, और अब तो आपका बेटा पैदा होना भी मुश्किल है, ऊपर से यह बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और अल्लाह के कहने पर आप अपने जिगर के टुकड़े को कैसे कुर्बान कर सकते हैं। अब इस शैतान की बात सुनकर हजरत इब्राहिम कुछ सोच में पड़ गए और इसकी कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर इनको ख्याल आता है कि यह गलत है, अल्लाह की फरमाई सबसे पहले, फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कहीं वह कुर्बानी दे
देते समय भावनाओं में न बह जाएं, यही वजह से वह कुर्बानी देते वक्त अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। लेकिन भला खुदा किसी के साथ कैसे बुरा कर सकता है। वह तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पास हो जाते हैं। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम की बेटे की जगह खुदा ने एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो शैतान को पत्थर मारते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शैतान ने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी और इसी पत्थर मारने की रस्म से वह खुद से ही वादा करते हैं कि उन्हें कोई भी शैतान बहका नहीं सकता, फिर चाहे वह बाहर का शैतान हो या उसके मन का शैतान। वह हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो 3 खंबे हैं वह शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थर की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हिंदुओं को वहां जाने क्यों नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुसलमान, चाहे फिर वह किसी भी धर्म का हो, अगर वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है और उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपका घर है और आपकी कोई इज्जत ना करे तो क्या आप उसे अपने घर के अंदर आने की अनुमति देंगे? नहीं, आप यह चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वह कम से कम आपका सम्मान करे। यही यहाँ के लोग चाहते हैं कि जब कोई काबा के अंदर प्रवेश करे तो उसके अंदर सच्चे दिल से अल्लाह के लिए भावना होनी चाहिए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप मक्का मदीना से जुड़े हर एक बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और साथ ही साथ अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए किसी भी शब्द या किसी भी बात से बुरा लगा हो तो तहे दिल से मुझे माफ करने की कृपा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।